नए ब्लॉग में स्वागत है। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं आया है। आज काफ़ी दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी दिन के बाद बहुत कुछ बदलाव हो गया है। बदलाव जैसे कि आप लोग इतना बड़ा बड़ा बाल भी देख रहे हैं, दाढ़ी और मूंछें सब बढ़ गई हैं। तो हमने आज सोचा है बहुत कुछ देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं और इलाहाबाद के एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है। उनको बस यही रहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो उनका उठना सोना बैठना और उसी हिसाब से उनका समय मैनेज करना और कब मतलब क्या क्या करना उनका टाइमिंग सेट रहता है। मतलब ये रहता है ना कि अगर एग्जाम कोई आ जाता है तो अपने दोस्त से भी मिलना छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। ये एक स्टूडेंट की लाइफ की बात है। ये इलाहाबाद का ही नहीं, ये आप चाहे किसी भी जगह का ले लीजिए। बहुत से जगह पे जहाँ पे भी वनडे एग्जाम की तैयारी चली, चाहे वो दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, चाहे बिहार में पटना हो या कानपुर हो या फिर अपना इलाहाबाद हो, कहीं पे भी मतलब सब हर जगह सेम कंडीशन रहता है। तो इस समय ये कंडीशन हो गई है कि कई एग्जाम साथ में लग गए हैं, तो इसलिए समय का थोड़ा मैनेज कर पाना नहीं हो पा रहा है। तो आज सुबह थोड़ा मैं जल्दी उठ गया था और मैंने ये भी सोचा कि यार दाढ़ी बाल भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है और पता नहीं कैसा लग रहा है, फेस पे अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, बट और क्या है। लेकिन जो भी है आज इसको चलेंगे, हम थोड़ा सेट कराएंगे, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए यार। मतलब ये सब बड़ा देख रहे हैं, इसको अजीब सा लग रहा है। तो ये सब है और चलते हैं। सबसे पहले अभी तो सो के उठे हैं, मुंह धुल चुके हैं, अब चलेंगे थोड़ा चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद तब निकलते हैं, बाल कटवाते हैं और बाल कटवाने के बाद फिर आते हैं। फिर आगे जो रूटीन है पढ़ने लिखने का और खाने पीने का और सारी चीज़ें जो है तो सब होगा। और इलाहाबाद के स्टूडेंट जानते ही हैं आप, सुबह का चाय होगा, थोड़ा सा जो भी बहुत से लोग हैं चना भिगो लेते हैं, चना भिगोने के बाद खाते हैं, खाने के बाद चाय पी लेते हैं, तो उनका दोपहर तक का वैसे काम बन जाता है। फाइनली दोस्तों मैं बाल कटा के आ गया और ये दाढ़ी भी कट गई। देखिए दाढ़ी भी कट गई। कैसा लग रहा है? बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक बार जब दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है उसके बाद अचानक से छोटा छोटा करवाओ तो जो फेस का लुक होता है वो एकदम पूरा से बदल जाता है, मतलब अजीब सा दिखने लगता है। तो कुछ ऐसा ही है। देखिए मैंने बाल वाल कटा दिया है, बाल कटा के मैं नहा लिया हूँ और अब क्या है, अब चलते हैं आगे स्टडी वाला काम करते हैं। अब कुछ घंटे पढ़ाई हो जाए फिर उसके बाद फिर मिलते हैं और फिर दोपहर में भोजन बनेगा। भोजन बनने के बाद फिर हल्की सी एक नींद होती है, फिर उसके बाद उठा जाता है, फिर शाम तक चला जाता है। फिर रात में जितनी रात तक जो जग ले, जिसका जैसा स्वभाव हो शरीर के अनुसार अपना काम करता है। तो फिलहाल चलते हैं, तेल लगाते हैं और अपना सब काम शुरू करते हैं रोजाना वाला। यही है यार इलाहाबाद के स्टूडेंट के लाइफ में, यही सब चीज़ें रहती हैं, खाओ पियो और पढ़ो, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी होती है भैया कहानी। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अब। दोस्तों आप सब जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, कोई भी काम हो करते करते जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं उस समय? उस चीज़ को हो सकता है लोग अलग अलग ढंग से करते होंगे और मेरा अपना करने का अलग अंदाज होगा और लोगों करने का अलग अंदाज होगा। हालांकि मुझे तो यहाँ कुछ करना है नहीं, बस भाई पढ़ाई करना रहता है। इलाहाबाद में रह के जो स्टूडेंट रह रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका बस एक ही काम रहता है
पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। तो ऐसे में आप लगातार पढ़ते पढ़ते जैसे ना ये सर जो होता है ये भारी हो जाता है, तो इसके लिए चाहिए होता है शाम की थोड़ा सा टहलने के लिए। तो शाम जो टहलना होता है एक बहाना होता है सब्जी लेना। तो सब्जी लेने जब जाते हैं तो उसी में जितना टहलना घूमना जो भी कुछ है, जो भी मन का फ्रस्ट्रेशन है, सब उसी में निकाल देते हैं। तो अपना क्या है, अपना तो ऐसा कुछ है नहीं सीन, जाते ज़रूर हैं हम भी, लेके चले जाते हैं। अपना तो सबसे मस्त है अपना ऊपर निकल जाओ छत पे, और ऊपर छत पे जाने के बाद वहाँ से जो व्यू है वहाँ का वो बहुत सुंदर है। और मतलब सारा जो गंगा जी का मैदानी भाग है एकदम हरियाली है, और वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें जो देखती हैं, एक्टिविटीज जो दिखती है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना मन को बड़ी शांति देती है। मतलब आपको एक तरह से कह सकते हैं बहुत फ्रेश कर देता है। तो वहाँ पे इसलिए हम डेली जाते हैं। तो आज भी सोच रहे हैं चला जाएगा छत पे और देखते हैं क्या होता है। शाम समय यार, शाम समय बड़ा अच्छा लगता है छत पे, वहाँ पे तो डेली जाना होता है। चलिए अभी हम लोग कुछ देर में चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या सीन रहता है। फाइनली दोस्तों हम छत पे आ गए, और छत पे आने के बाद जो सबसे अच्छा हमें लगता है वो होता है जो ये पीछे का व्यू होता है। पीछे का व्यू इतना अच्छा होता है कि आप हर तरह की फ्रस्ट्रेशन जो होता है आप उससे मतलब निकल जाएंगे बाहर। यानी मतलब ये है ना, छत पे आने के बाद जो शाम के टाइम होता है वो माहौल जो होता है वो माहौल अलग होता है। माहौल होने के साथ ना यार, कहने का मतलब एक अलग फीलिंग आती है, आप ये समझ सकते हैं। और मौसम तो बाकी इस समय कुछ ऐसा हो रखा है कि इतना भयंकर गर्मी पड़ रही है कि पंखे जो हवा होता है ना वो भी मतलब जैसे उमस भरा हवा दे रहा है, और उससे मतलब कोई ठंडक या कोई सुकून उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत परेशान कर रही हैं। और इन दिनों तो हम नहीं जा पा रहे हैं, सामने ही गंगा जी हैं। और आप देख सकते हैं ये चीज़, ये जो रोड बना है इस रोड की तरफ देखिए, धीरे धीरे देखो एकदम चींटी की तरह रेंगते हुए सब चले जा रहे हैं ये लंबा से एकदम गंगा जी किनारे तक। और यही थोड़ा चलना फिरना हो जाता है, बस ये सब है। हम ही नहीं, पूरे इलाहाबाद के लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। इस बार तो गंगा जी बढ़ी नहीं है, नहीं तो अब तक पानी सब भर गया होता। देखो इस बार बारिश भी ढंग से नहीं हुई है, शायद बारिश हुई होती तब तक पानी चारों तरफ भरा होता दिखता। लेकिन इस बार गंगा जी भी जैसे सूखी हैं और एक छोटे से नाले की तरह अपना मतलब बीच में वैसे पड़ी हैं। I mean